बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान और जमीन के बीच एक जादुई पुल हुआ करता था। उस दौर में एक ऐसा राज्य था जिसे चंद्रिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ के महल संगमरमर और सोने से बने थे और वहाँ की नदियाँ इतनी साफ थीं कि उनमें आसमान के तारे चमकते थे। चंद्रिका के लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे क्योंकि उनके राजा वीरेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी सुमेधा उतनी ही कोमल और बुद्धिमान थीं। राजा और रानी का जीवन आनंद से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद देवी देवताओं ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद दिया। वह इतनी सुंदर थी कि जन्म के समय ही उसके चेहरे पर चंद्रमा जैसी चमक थी। राजा और रानी ने उसका नाम आराध्या रखा, जिसका अर्थ है पूजनीय। राजकुमारी आराध्या का बचपन एक परिकथा जैसा था। वह फूलों के बगीचों में खेलती, पक्षियों के साथ गीत गाती और महल के पुस्तकालय में बैठकर पुरानी कहानियां सुनती थी। उसका दिल सोने का था और उसकी हंसी मोतियों की तरह बिखरी हुई थी। वह बड़ी होकर एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान युवती बनी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वह अक्सर शाम को छत पर जाकर आसमान को देखती थी और सोचती थी कि इस विशाल दुनिया में और क्या है। राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर राजा वीरेंद्र ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। दूर दूर से राजा महाराजा और जादुई शक्तियों वाले लोग उपहार लेकर आए। किसी ने हीरे जवाहरात दिए तो किसी ने सुंदर कपड़े, लेकिन आराध्या इन सब चीजों से खुश नहीं थी। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसका अकेलापन दूर कर सके। जब उत्सव लगभग खत्म होने वाला था, तभी एक बूढ़े आरशी महल में आए। उनका चेहरा ज्ञान और शांति से भरा हुआ था। उनके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा था जो किसी भी उपहार से ज्यादा कीमती लग रहा था। राजा वीरेंद्र ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे ऋषि, आप हमारी पुत्री के लिए क्या लाए हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने राजकुमारी के अकेलेपन को महसूस किया है। यह बक्सा उनके लिए नहीं है, बल्कि उस दोस्त के लिए है जिसकी वह तलाश कर रही है। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, उसमें से एक चमकीली रोशनी निकली। उस रोशनी के बीच में एक छोटा सा सुंदर जादुई उड़ने वाला घोड़ा खड़ा था। उसके बाल दूध जैसे सफेद थे और उसकी आंखें नीले आकाश की तरह चमक रही थीं। उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों से बने थे और उसके सिर पर एक छोटा सा सींग भी था जो रोशनी बिखेर रहा था। राजकुमारी आराध्या ने जैसे ही घोड़े को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर घोड़े को प्यार से गले लगा लिया। घोड़े ने भी अपनी मधुर आवाज में हिनहिनाकर जवाब दिया, जैसे वह भी आराध्या का ही इंतजार कर रहा था। राजा वीरेंद्र ने पूछा, हे ऋषि, इस अद्भुत प्राणी का क्या नाम है? ऋषि ने जवाब दिया, इसका कोई नाम नहीं है। यह नाम राजकुमारी खुद इसे देगी। इसका नामकरण उस रिश्ते की शुरुआत होगी जो आज से बनेगा। आराध्या ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं इसे सितारा कहूंगी क्योंकि यह आसमान के सबसे चमकते सितारे जैसा है। उस दिन से राजकुमारी आराध्या और सितारा की दोस्ती की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। राजकुमारी आराध्या और सितारा की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती चली गई। हर सुबह आराध्या राजमहल के बगीचे में सितारा का इंतजार करती। जैसे ही वह आती, सितारा खुशी से हिनहिनाता और अपने जादुई पंखों को फैला देता। आराध्या उसकी पीठ पर बैठ जाती और दोनों हवा में उड़ जाते। वे बादलों के ऊपर से उड़ते, सूरज की पहली किरणों को छूते और दूर दूर तक फैले हुए जंगलों और नदियों को देखते। आराध्या ने सितारा के साथ मिलकर दुनिया को एक नए नजरिए से देखा। उसे पता चला कि उसके राज्य के बाहर भी एक विशाल और खूबसूरत दुनिया है। वे कभी कभी पहाड़ों की चोटियों पर उतरते और वहां उगने वाले अनोखे फूलों को देखते। कभी वे समुद्र के ऊपर उड़ते और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को देखकर खुश होते। सितारा सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह आराध्या का सबसे अच्छा दोस्त, उसका साथी और उसका राजदार बन गया था। वह आराध्या के मन की हर बात समझ सकता था। जब आराध्या दुखी होती तो सितारा अपनी कोमल गर्दन उसके कंधे पर रख देता और जब वह खुश होती तो वह उसके साथ हंसता। सितारा ने आराध्या को उड़ना सिखाया, लेकिन उड़ना सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में भी। इस दौरान राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। अचानक दूर के गांवों से अजीबोगरीब खबरें आने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय एक डरावना जानवर आता है जो गायों और भेड़ों को उठा ले जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उसके पंख भी हैं और वह दहाड़ता है। शुरुआत में राजा वीरेंद्र ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह घटनाएं राजमहल के पास के गांवों में भी होने लगीं, तो राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को जांच करने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी उस जानवर का पता नहीं लगा पाया। एक रात
राजकुमारी आराध्या और सितारा हमेशा की तरह महल की छत पर बैठे थे। आराध्या ने सितारा से कहा, सितारा, तुम्हें पता है आजकल हमारे राज्य में कुछ ठीक नहीं है, लोग डरे हुए हैं। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। वह इतनी तेज और डरावनी थी कि पूरा महल हिल गया। आराध्या और सितारा ने ऊपर देखा। एक विशाल काला साया बादलों से बाहर आया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके पंख चमगादड़ जैसे थे। वह कोई और नहीं बल्कि एक उड़ने वाला शेर था। उसका शरीर किसी साधारण शेर से बहुत बड़ा था और उसकी खाल लोहे की तरह कठोर लग रही थी। उसकी दहाड़ से हवा में एक कंपन महसूस हो रही थी। वह शेर सीधा राजमहल की तरफ आ रहा था। उसके इरादे साफ नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता और गुस्सा दिखाई दे रहा था। सितारा तुरंत आराध्या के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसे बचाना चाहता हो। उसके सिर पर लगा सींग और भी ज्यादा चमकने लगा। उड़ने वाले शेर को देखकर सितारा ने एक जोरदार हिनहिनाहट की, जो शेर की दहाड़ का जवाब थी। यह एक चेतावनी थी, जो यह बता रही थी कि सितारा अपने दोस्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। राजकुमारी आराध्या ने डर के मारे सितारा को पकड़ लिया। वह जानती थी कि यह खतरा कितना बड़ा था। उड़ने वाला शेर बस अब महल के ऊपर आ चुका था। उड़ने वाले शेर की भयानक दहाड़ से चंद्रिका का शांत आसमान गूंज उठा। उसकी लाल लाल आंखें आग की लपटों जैसी लग रही थीं और उसका इरादा साफ था, राजमहल पर हमला करना। सितारा राजकुमारी आराध्या की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी पीठ पर बैठी आराध्या को सुरक्षित रखने के लिए अपने पंखों को कसकर लपेट लिया और उसका सिर सीधे उड़ने वाले शेर की ओर था। शेर ने अपनी नुकीली पूंछ को हवा में घुमाते हुए पहली बार हमला किया। सितारा ने तेजी से ऊपर की ओर उड़ान भरी और उस हमले से बच गया। आराध्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि सितारा उसे बचाने के लिए कितनी हिम्मत दिखा रहा था। उसने सितारा के बालों को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, सितारा, तुम कर सकते हो। आराध्या के विश्वास से सितारा को और भी ताकत मिली। उसने अपने सिर पर लगे सींग से एक तेज रोशनी निकाली, जो एक तीर की तरह उड़ने वाले शेर की ओर गई। शेर ने अपनी गर्जना करते हुए उस रोशनी को अपने पंखों से रोक दिया, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं। यह कोई साधारण शेर नहीं था, बल्कि एक जादुई प्राणी था, जो अंधेरे की शक्तियों से भरा हुआ था। उनकी लड़ाई आसमान में एक भयानक नृत्य की तरह थी। शेर अपनी तेजी से उड़ता और झपट्टा मारता, जबकि सितारा अपनी फुर्ती और जादुई शक्तियों का उपयोग करके उससे बचता। सितारा जानता था कि वह अपनी राजकुमारी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। लड़ाई कई घंटों तक चलती रही। अचानक शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी पूंछ से एक और भयानक वार किया। इस बार सितारा उस वार से बच नहीं पाया। पूंछ उसके जादुई पंख से टकराई और पंख से एक दर्दनाक चीख निकली। उसका एक पंख बुरी तरह से घायल हो गया था। सितारा दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने आराध्या की आंखों में देखा और उन आंखों में उसने प्यार, विश्वास और एक वादा देखा। वह अपनी राजकुमारी को सुरक्षित महल में पहुंचाना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। घोड़े ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आराध्या को राजमहल की छत पर सुरक्षित छोड़ दिया। आराध्या ने उससे कहा, सितारा, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन सितारा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और उड़ने वाले शेर की ओर गया। इस बार वह भाग नहीं रहा था, बल्कि हमला करने जा रहा था। शेर भी उसके पीछे आ गया। दोनों आसमान में एक दूसरे से टकरा गए। एक बहुत ही तेज रोशनी आसमान में चमकी, जिसके बाद एक भयानक धमाका हुआ। आराध्या ने देखा कि सितारा और शेर दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हुए बादलों में गायब हो गए। कुछ देर बाद शेर की दहाड़ बंद हो गई। कुछ ही पलों में एक घायल और थका हुआ सितारा महल की छत पर वापस आ गया। उसके पंख से खून बह रहा था और उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। उसने उड़ने वाले शेर को मार गिराया था, लेकिन वह खुद भी बहुत घायल हो गया था। आराध्या दौड़ी हुई उसके पास गई और रोते हुए कहा, सितारा, सितारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सितारा ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर प्यार से देखा। उसने धीरे से अपनी गर्दन आराध्या के हाथ पर रखी और एक अंतिम बार हिनहिनाया। उस हिनहिनाहट में कृतज्ञता, प्यार और एक वादा था। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सितारा घायल और थका हुआ अपनी आंखें बंद कर चुका था। राजकुमारी आराध्या ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो सीधे सितारा के माथे पर गिर रहे थे। आराध्या ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। महल के सारे वैद्य सितारा को देखने आए, लेकिन कोई भी उसकी चोटों को ठीक नहीं कर सका। उनका कहना था कि यह चोटें किसी साधारण जानवर की नहीं हैं, बल्कि यह जादुई चोटें हैं, जिन्हें कोई जादुई शक्ति ही ठीक कर सकती है। राजा वीरेंद्र और रानी सुमेधा भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वे जानते थे कि सितारा ने उनकी बेटी की जान बचाई थी। कई दिन बीत गए, लेकिन आराध्या ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह सिर्फ सितारा के पास बैठी रहती थी
और उसे अपनी कहानियां सुनाती रहती थी जैसे वह अभी भी जिंदा हो। एक शाम जब आराध्या अकेली सितारा के पास बैठी थी तो एक बूढ़े आरशी महल में आए। ये वही आरशी थे जिन्होंने आराध्या को सितारा दिया था। आरशी ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और कहा, दुखी मत हो राजकुमारी, सितारा मरा नहीं है, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ है। आराध्या ने हैरान होकर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? आरशी ने समझाया, सितारा एक जादुई घोड़ा था, उसका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करूंगी, आराध्या ने तुरंत कहा। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और आराध्या से कहा, तुम्हें चंद्रिका के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। वहां एक चांदी का झरना है, तुम्हें उस झरने के पानी की कुछ बूंदें सितारा के माथे पर गिरानी होंगी। केवल वही बूंदें सितारा को फिर से जिंदा कर सकती हैं। यह सुनकर आराध्या में एक नई उम्मीद जगी। उसने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी की। राजा और रानी ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वह अकेली और इतनी दूर जाने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन आराध्या ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, सितारा ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और अब मेरी बारी है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह आराध्या ने एक छोटी सी पोटली ली और महल से निकल पड़ी। उसकी यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक थी। उसे घने जंगलों, भयानक नदियों और बर्फीले पहाड़ों को पार करना था, लेकिन सितारा को वापस लाने की उसकी इच्छा ने उसे हिम्मत दी। कई दिनों तक आराध्या चलती रही। वह कभी रास्ते में गिरती, कभी थक जाती, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ती रहती। आखिरकार वह चंद्रिका के पहाड़ों की तलहटी तक पहुंच गई। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों में छुपी हुई थीं। आराध्या ने जैसे ही चढ़ाई शुरू की, उसे महसूस हुआ कि यह आसान नहीं होगा। हवा तेज थी और रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन आराध्या ने हार नहीं मानी। इस बीच राजमहल में रानी सुमेधा ने एक सपना देखा। सपने में एक देवी ने उन्हें एक जादुई फूल दिया और कहा कि यह फूल राजकुमारी की रक्षा करेगा। जैसे ही रानी की नींद खुली, उन्होंने देखा कि उनकी खिड़की पर वही फूल खिल रहा था। रानी ने तुरंत उस फूल को तोड़ लिया और उसे एक कबूतर को दे दिया। उन्होंने कबूतर से कहा, इस फूल को मेरी बेटी के पास ले जाओ, यह उसकी रक्षा करेगा। कई दिनों की चढ़ाई के बाद वह एक गहरी खाई के पास पहुंची, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। तभी उसके पास एक सफेद कबूतर आया, जिसके चोंच में एक जादुई फूल था। यह वही फूल था जो उसकी माँ रानी सुमेधा ने भेजा था। जैसे ही कबूतर ने फूल आराध्या के हाथ में रखा, फूल से एक चमकीली रोशनी निकली और वह रोशनी खाई के ऊपर एक पुल में बदल गई। आराध्या ने बिना डरे उस पुल को पार किया और वह अपने सफर पर आगे बढ़ गई। आखिरकार आराध्या पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हवा शांत थी और सामने एक झरना बह रहा था, जिसकी हर बूंद चांदी की तरह चमक रही थी। यही था वह चांदी का झरना। आराध्या ने उस झरने से कुछ पानी एक छोटे से बर्तन में भरा और तुरंत महल की ओर लौट पड़ी। उसकी वापसी की यात्रा भी आसान नहीं थी, लेकिन वह इस बार तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसका दिल खुशी और उम्मीद से भरा हुआ था। महल में पहुंचने के बाद आराध्या ने बिना देर किए उस जादुई पानी की कुछ बूंदें सितारा के माथे पर गिराईं। जैसे ही पानी की बूंदें सितारा को छुईं, उसके पूरे शरीर में एक चमकीली रोशनी दौड़ गई। उसका घायल पंख ठीक हो गया और उसका शरीर फिर से पहले जैसा स्वस्थ हो गया। सितारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और हिनहिनाकर आराध्या को देखा। वह वापस आ गया था। राजकुमारी आराध्या ने खुशी से उसे गले लगा लिया। महल में चारों ओर खुशी का माहौल था। राजा वीरेंद्र और रानी सुमेधा ने अपनी बेटी को और सितारा को गले लगाया। सितारा ने न सिर्फ राजकुमारी की जान बचाई थी, बल्कि उसने अपनी दोस्ती भी साबित की थी। अब चंद्रिका राज्य में फिर से शांति और खुशी लौट आई थी। राजकुमारी आराध्या और सितारा की दोस्ती ने साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार और दोस्ती जादुई शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर होती है।